Hello viewers, welcome back to our channel JSCT Education. This is me Taru. Hope you are doing very well. आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सी शॉर्टकट कीज लेकर आए हैं. सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड. नंबर 1 शॉर्टकट की जो है कंट्रोल प्लस विन की प्लस ओ, यानी इस की का काम क्या होगा? टू ओपन ऑन स्क्रीन कीबोर्ड. अगर आपको ऑन स्क्रीन कीबोर्ड चाहिए तो उसके लिए आपको लेना होगा कंट्रोल प्लस विन की प्लस ओ. तो एक बार हम इसको करके देख लेते हैं. कंट्रोल प्लस विन की प्लस ओ. तो आप देखेंगे हमारे सामने एक जो ये कीबोर्ड आ गया है. आप इसका यूज़ कर सकते हैं कहीं पर भी. इसका यूज़ हम तब कर सकते हैं, मान लीजिए आपके कीबोर्ड में कोई की ख़राब हो गई है और इन केस आप उसको यूज़ करना ही चाह रहे हैं और आपके पास कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो मैं आपको ये की बता रही हूँ, शॉर्टकट की बता रही हूँ. इसकी हेल्प से आप अपने जो वर्क में काम में लेना चाहते हैं वो इजीली ले सकते हैं. नेक्स्ट की आता है हमारा ऑल्ट प्लस टैब की हेल्प से हम मल्टीपल विंडोज़ के बीच में स्विचिंग कर सकते हैं. मीन्स मान लीजिए आपके स्क्रीन पर बहुत सारी विंडोज़ ओपन है, अलग अलग सॉफ्टवेयर्स ओपन हैं, और अगर आपको एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर में पहुंचने में टाइम लग रहा है, आप माउस की हेल्प से पहुंच रहे हैं, तो ऑब्वियसली बहुत टाइम लगेगा. लेकिन अगर आपको थोड़ा सा जल्दी वर्क करना है तो उस केस में आप शॉर्टकट की ले सकते हैं ऑल्ट प्लस टैब. इसमें आप बहुत ही जल्दी आप अपने सॉफ्टवेयर तक पहुँच सकते हैं. तो जैसे मैं दिखा भी दूँ आपको, मेरे पास यहाँ पर ऑलरेडी MS वर्ड, एक्सेल और ये मेरे पास जो ये PDF है इसका इस विंडो ओपन है. तो मैं अगर यहाँ से एक्सेल की स्क्रीन में जंप करना चाहती हूँ तो मुझे क्या करना होगा? ऑल्ट प्लस टैब. तो मैं जाऊँगी यहाँ से सीधा एक्सेल पे क्लिक करेंगे तो मैं सीधा एक्सेल पर यहाँ जाऊँगी. मुझे ढूंढने की ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बहुत ही आसानी से मैंने इस काम भी कर दिया है. नेक्स्ट हमारा शॉर्टकट की आता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन. इसका यूज़ होता है क्रिएट अ न्यू फोल्डर. अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पर आप नया फोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए एक शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन. इसकी हेल्प से भी आप नया फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं. तो चलिए चलते हैं एक बार डेस्कटॉप स्क्रीन पर. विंडो प्लस एन मिनिमाइज़ कर देंगे हम सारे काम को. मुझे यहाँ पर एक नया फोल्डर क्रिएट करना है तो मैं लूँगी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन. देखेंगे आप मेरा एकदम से ही नया फोल्डर आ गया है. मुझे अब इसको जो भी नाम देना है या मुझे इसके अंदर जो भी फाइल शिफ्ट करनी है वो मैं इजीली कर सकती हूँ. नेक्स्ट शॉर्टकट की को हम देखें तो वो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप, जिसका काम है टू ओपन विंडो टास्क मैनेजर. आप अपने स्क्रीन पर ये देखना चाहते हैं जो भी ऑनगोइंग टास्क हैं वो सारे कैसे चल रहे हैं, तो वो सब चीज़ों को देखने के लिए आप लेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप. जैसे मैंने लिया है यहाँ से कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप, आप देखेंगे यहाँ पर जो टास्क मैनेजर है वो ओपन हो गया है, जिसमें आप इजीली अपने ऑनगोइंग सॉफ्टवेयर्स हैं वो सब उसका स्टेटस इजीली देख सकते हैं. नेक्स्ट की आता है हमारा विंडो की प्लस फुल स्टॉप, यानी ये एंगुलर ब्रैकेट वाला सिंबल है जिसमें आपको फुल स्टॉप भी मिलेगा. इसका मेन वर्क क्या होता है? ये हमें हेल्प करता है इमोजी कीबोर्ड को लाने में. फॉर एग्ज़ाम्पल आप MS वर्ड के अंदर कुछ काम कर रहे हैं और आपको उसके अंदर कुछ ऐसे स्टिकर्स चाहिए जो हमें सिर्फ इमोजी कीबोर्ड में ही मिलते हैं. तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? विंडो की प्लस एंगुलर ब्रैकेट, क्लोज एंगुलर ब्रैकेट का आप बटन को प्रेस करेंगे तो उसी के अंदर आपको फुल स्टॉप वाला भी मिल जाएगा मार्क. तो आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं. तो मैं इसको यूज़ भी करके दिखा देती हूँ. MS वर्ड के अंदर हम चलते हैं. अब MS वर्ड के अंदर हमें कहीं पर भी, या फिर मान लीजिए कोई आपके पास स्क्रिप्ट लिखी है उसके बीच में आपको स्टिकर्स का यूज़ करना है, तो कैसे यूज़ करेंगे? आप अपनी स्क्रीन पर ही इमोजी कीबोर्ड को लेकर आ जाएंगे विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट कीज़. तो आपको क्या करना है? विंडो की प्लस क्लोज एंगुलर ब्रैकेट. तो विंडो की प्लस क्लोज एंगुलर ब्रैकेट का यूज़ किया हमने तो हमें यहाँ पर इमोजी का पूरा कीबोर्ड मिल गया है. अब आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग जिस तरह की भी नीड है वो आप यहाँ से इमोजीज़ को ढूंढ सकते हैं. तो सबसे पहले हमें यहाँ पर मिल जाते हैं ये 3 बटन्स. फिर नीचे आपको मिल जाता है बिल्कुल हमारे फ़ोन के अंदर जिस तरह से इमोजी यूज़ होती है एज इट इज़ फॉर्म में ही हमें यहाँ पर मिल जाता है. आपको अपने अकॉर्डिंग जैसे भी इमोजी या फिर जिस तरह के भी स्टिकर की नीड है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं.
फॉर एग्जांपल आपको यहाँ से फ्लैग की ज़रूरत है, आप फ्लैग देख सकते हैं, आप यहाँ से कुछ भी देख सकते हैं, आपको टिक मार्क चाहिए, आप क्लॉक देखना चाहते हैं, तो यहाँ से इजीली आपको मिल जाएगा सब कुछ। यूज़ करने के लिए क्या करना है, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ से कोई ये कार का सिंबल यूज़ करना है, स्टिकर यूज़ करना है, तो मैं जैसे क्लिक करूँगी तो आप देख रहे हैं मेरे पास यहाँ पर ये कार का जो है स्टिकर आ गया। साइज़ को इंक्रीज़ करना है तो सिलेक्शन लेंगे और यहाँ से आप फॉन्ट का साइज़ बढ़ा देंगे, उसी के अकॉर्डिंग इसका साइज़ भी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये था हमारा इमोजी कीबोर्ड का यूज़। नेक्स्ट की पर हम चलते हैं। नेक्स्ट की आता है हमारा विंडो की प्लस शिफ्ट प्लस एस। इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मान लीजिए अपनी स्क्रीन पर आप कोई भी तरह का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सिंपली यूज़ करना है शॉर्टकट की विंडो प्लस शिफ्ट प्लस एस। अब मान लीजिए मुझे यहाँ से कीबोर्ड शॉर्टकट की से इतने ही एरिया का शॉर्टकट लेना है, स्क्रीनशॉट लेना है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से शॉर्टकट की लूँगी विंडो प्लस शिफ्ट प्लस एस। तो मैंने यहाँ से लिया विंडो प्लस शिफ्ट प्लस एस। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ से स्क्रीनशॉट भी आ जाएगा, या आप जितने भी एरिया का जैसे भी लेना चाहते हैं वो आपको ड्रॉ करना होगा एरिया इस लाइक दिस, और आप इसको फिर यूज़ में ले सकते हैं। ये हमारा हो गया स्क्रीनशॉट लाइक दिस। अब इसको यूज़ करना है तो मैं क्या करूँगी, MS वर्ड के अंदर ही मुझे इसको मान लीजिए यूज़ करना है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर सिंपली कंट्रोल प्लस V का यूज़ करूँगी, पेस्ट कर दूँगी, तो मेरा यहाँ पर स्क्रीनशॉट आ जाएगा एक इमेज के शेप। तो ये था हमारा शॉर्टकट की स्क्रीनशॉट। लास्ट हमारा जो शॉर्टकट की आता है वो है विंडो की प्लस V। अब इसके साथ क्या कर सकते हैं, आप अपने क्लिपबोर्ड पर जो भी आपने अभी तक काम किया है, लाइक कॉपी किया है, आपने कुछ कट किया है, तो वो सब का हिस्ट्री निकल के आएगा। इसकी हेल्प से हमने जितना भी काम किया है उसका हिस्ट्री आपको इजीली मिल जाएगी। तो इसको हम कैसे देखेंगे, इसके लिए हम मान लीजिए चलिए हम MS वर्ड में चल लेते हैं एक बार, और मैं इसको रिमूव कर देती हूँ, ठीक है। अब मुझे हिस्ट्री चेक करनी है क्लिपबोर्ड की, तो क्लिपबोर्ड की हिस्ट्री चेक करने के लिए मैं लूँगी विंडो प्लस V। तो हमारे पास क्लिपबोर्ड में काफ़ी सारी चीज़ें आई, अभी मेरा स्क्रीनशॉट आया है, इससे पहले मैंने कुछ और काम किया है वो सब आया है, हिस्ट्री में सारी चीज़ें मिल जाती हैं मेरे को लाइक दिस। तो अभी मैं अगर इसके अंदर कुछ नया क्रिएट करना चाहूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर एक पैराग्राफ लिया और इस पैराग्राफ में से मैंने सिर्फ क्या किया, ओनली मैंने यहाँ से ये जो फर्स्ट लाइन है इसको यहाँ से कॉपी किया कंट्रोल प्लस C, और मैंने इसको यहाँ कहीं पर भी सेटल कर दिया कंट्रोल प्लस V के साथ। अब मैंने ये चेक करना है कि जो मैंने अभी इसको क्लिपबोर्ड पर कॉपी किया है ये वहाँ पर हिस्ट्री में आया है या नहीं आया है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, विंडो की प्लस V। तो आप देखेंगे जो मैंने लाइन अभी कॉपी की थी, वीडियो प्रोवाइडेड अ पावरफुल वे टू हेल्प यू प्रूव योर पॉइंट एज इट इज़ फॉर्म में, ये वैसे ही आ गया है। तो ये था हमारा क्लिपबोर्ड ऑप्शन का शॉर्टकट की। इस तरह से आप अपना कोई भी काम इजीली कर सकते हैं। तो ये थे हमारे आज के शॉर्टकट कीज़। आई होप गाइज आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको वीडियो समझ में भी आई होगी। आप प्लीज़ इनको एक बार प्रैक्टिस करके देखिए। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। Till then, take care.